चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज 22 ग्राम ऑफ CO2 at 27 degree centigrade is mixed with 16 ग्राम ऑफ O2 at 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, 22 ग्राम CO2 को हमने मिक्स किया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 16 ग्राम ऑक्सीजन को हमने मिक्स किया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, हमें उस मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. तो ये जो क्वेश्चन है इसके अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स से. ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स से है और इसके लिए आपको पता होना चाहिए. अगर मैं की कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में और आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम. और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में. ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रही हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल के एटम कितनी डायरेक्शन में फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है. तो यहाँ पर हमको दो गैसेस दे रखी हैं, एक तो आपको दे रखी है CO2. ठीक है, CO2 की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो आपकी होती है 7 और O2 की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो आपकी होती है 5. इसकी होती है 7 और O2 जो होता है उसकी आपकी होती है 5. ठीक है, अब अगर दोनों को मिक्स कर दिया है, मिक्सचर बना दिया है, तो अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, मिक्सचर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा जिसको मैंने नाम दे दिया F मिक्सचर, तो वो कितना आएगा हमारे पास, वो हमारा आएगा हमारे पास हाफ इंटू CO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 प्लस हाफ इंटू O2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 5. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6. ठीक है, अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया है. ठीक है, तो हमारे पास एक तो O2 का है, तो O2 की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो कितनी आएगी, वो आएगी N1 F1 RT1. ये तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी हो गई, CO2 की हो गई. ठीक है, इसको इसके ऊपर मैं CO2 लिख देती हूँ स्मॉल सा. ठीक है, प्लस हमने किसको मिक्स किया है, O2 को मिक्स किया है, तो O2 की कितनी हो जाएगी N1 F2 RT2. ये किसकी हो गई, O2 की हो गई और दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, मिक्सचर बना दिया. तो मिक्सचर का क्या हो गया N टोटल नंबर, जहां पर N जो है वो नंबर ऑफ मोल है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, R जो है वो आपका मोल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और T जो है वो टेम्परेचर है. N F मिक्सचर, ये मिक्सचर का हम लिख रहे हैं R एंड T कॉमन T और यही टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला टेम्परेचर मिक्सचर का टेम्परेचर. ठीक है, क्योंकि T1 जो है वो CO2 का टेम्परेचर है और T2 जो है वो आपका O2 का टेम्परेचर. अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए टेम्परेचर को आपको चेंज करना है, किसमें, केल्विन में चेंज करना है. केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 ऐड करते हैं. तो जब 273 ऐड करेंगे तो इतना कितना आ जाएगा, ये हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी 300 केल्विन. ये हो गया CO2 के लिए और T2 हमारे पास कितना आ जाएगा 37 प्लस 273. तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, T2 की वैल्यू, T2 हमारे पास हो जाएगा 310 केल्विन. ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. ओके क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो CO2 है, नंबर ऑफ मोल हमें निकाले. नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास. अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकाल रही हूँ, सपोज मैं N1 निकाल रही हूँ CO2 के लिए, तो N1 हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ, सॉरी दिस इज जस्ट अ मिनट, आपको होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. तो अब हम जब CO2 के लिए निकाल रहे हैं तो CO2 के लिए ये कितना आएगा, CO2 का गिवन मास कितना है 22 और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 44. सिमिलरली मैं N2 की बात करूंगी, N2 में क्या आ जाएगा, गिवन मास तो कितना ऑक्सीजन का 16 है और जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है. तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स भी हो गया, T1 T2 भी हो गए. R की वैल्यू फिक्स होती है, F1 F2 हमें पता है, F1 F2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 7 और 5. ठीक है, ये F1 था हमारा और ये F2 था. अब आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू आपको पुट करनी है. ठीक है, वैल्यू पुट करनी है तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, N1 22 अपॉन 44
इंटू F1 7 इंटू R इंटू टेम्परेचर कितना था 300 था, प्लस सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए 16/32 नंबर ऑफ मोल इंटू F2 की वैल्यू 5 इंटू R इंटू 310 टेम्परेचर, और इक्वल क्या करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ मोल हमें लिखने हैं, तो 1/2 क्योंकि ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 ही है, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 ये टोटल नंबर ऑफ मोल हो गए। आर तो फिक्स और एफ मिक्सचर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 6, आर फिक्स है हमारा और टी, तो आर से कट जाएगा हर जगह से, ठीक है। हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 7/2 इंटू 300 प्लस 5/2 इंटू 310 और ये हमारा हो गया 60। अब सिर्फ हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो टी की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो आ जाएगी 2100 प्लस 5550। क्या करना है आपको, सिंपली एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है अपॉन 12, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, टी के इक्वल आ गया। तो टी की जो वैल्यू आई है फाइनली सॉल्व करने पर वो आ रही है 304.166 केल्विन। अब हमें टेम्परेचर किसमें फाइंड आउट, हमें ऑप्शन किसमें दे रखे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 273 को। तो टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में फाइंड आउट करना है तो जो टेम्परेचर आया है हमारा केल्विन में 166, उसमें से हम माइनस करेंगे 273 को, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 31.166 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 32 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकती हूँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है दैट इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ऑलमोस्ट हमारा इक्वल है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, ऑल द बेस्ट।